10 एकड़ जमीन वक्फ की है। वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती। मस्जिद वक्फ की जमीन, मदरसा वक्फ की जमीन, कब्रिस्तान वक्फ की जमीन। मस्जिद की जमीन क्या मस्जिद का सदर बेच सकता है? नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन क्या मदरसे का मोहतमिम बेच सकता है? मदरसे में वक्फ होने के बाद नहीं बेच सकता। कब्रिस्तान की जमीन जो है कब्रिस्तान के लिए वक्फ है, कोई कब्रिस्तान का देखवाला बेच सकता है? नहीं बेच सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ काम कर सकते हैं उसी शोबे के ताल्लुक से। मस्जिद है, मस्जिद का सदर ये कहेगा कि भाई ये जमीन का हिस्सा खाली पड़ा हुआ, एक काम करो इसमें बाउंड्री कर दो, इसके अंदर में बैतुल खला बना दो, इसके अंदर में वजू खाना बना दो, या इसके अंदर में कोई एक ऐसा घर बना दो, शेड बना दो कि जिसके अंदर कोई सामान रखेंगे या मस्जिद के ही ताल्लुक से कोई काम होगा, ऐसा हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उन वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर नाजायज तरीके पर हमारे जो चेयरमैन थे, जिन लोगों को चेयरमैन बनाया, उन्होंने ही उस प्रॉपर्टी को बेचा। जब मुसलमान ही चेयरमैन ही मस्जिद जमीन को बेचेगा तो मोदी जी ने सोचा कि हम भी गंगा में हाथ धो लें जी। उन्होंने सोचा कि जब ये फायदा उठा रहे हैं तो अब हम क्यों ना अपने आदमियों को बैठाएं। वरना अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता, वक्फ की आमदनी का सही इस्तेमाल होता, तो ये जलसा करके चीख कर चिल्ला कर चंदा जमा करने की जरूरत नहीं थी। मदरसा चलाने के लिए उलमाए किराम को अपना पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मस्जिद में इमाम को तनख्वाह देने के लिए गांव वाले मोहल्ले वाले 100-100 200 रुपए जमा करने की जरूरत नहीं थी। आज हमारे पास एक भी बड़ा मदरसा वक्फ बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है? मुझे बताए कोई जरा। पूरे भारत के अंदर कोई बताएगा कि कोई हॉस्पिटल है जो मदरसा जो वक्फ बोर्ड चलाता है? कोई हॉस्पिटल है? मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी है? डॉक्टर बनाने के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं तो नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है? वक्फ बोर्ड ने चलाया। वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की आमदनी कितनी है बताऊं आपको? वक्फ की आमदनी भारत के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र में 30,000 एकड़ जमीन पर जो सिर्फ टावर लगा हुआ है ना, टावर जो किराया उससे आता है तो 10 करोड़ रुपए सालाना आता है सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर। 30,000 एकड़ जमीन पर जब सालाना 10 करोड़ रुपए आ सकता है तो पूरे भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अगर उन 9 लाख एकड़ जमीन से मुनाफा यानी किराए पर दिया हुआ है, सरकार कहीं पर सरकार फैक्ट्री लगी हुई है, कहीं पर फ्लैट बना हुआ है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उससे अगर किरायों को उनसे पैसों को जमा किया जाए तो हमारे उलमाए किराम को चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मदरसों में इमामों को, हमारे मस्जिद में इमामों को तनख्वाह देने के लिए चंदे की जरूरत नहीं होगी। हमारी अगर बच्चियों की तालीम के लिए जो पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से अगयार के यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता है, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी होंगी, हमारा खुद का हॉस्पिटल होता, हमारा खुद का यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर होता, हमारे लिए खुद के नीट की तैयारी के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास तालीमी संस्था होते, लेकिन कुछ भी नहीं है। जरा बताएं, एक भी कोई हॉस्पिटल हो, एक भी कॉलेज हो या वक्फ की प्रॉपर्टी से एक भी मदरसा चलता हो? नहीं है। बल्कि 1990 से लेकर सन 2002 तक महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 17,000 एकड़ जमीनें, 17,000 एकड़ जमीन बेची गई। बेचने वाला मुसलमान, खरीदो फरोख्त करने वाला मुसलमान। जब सारे गुनाह मुसलमान करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबक सिखाने के लिए इन लोगों के जरिए से एक कानून मुसल्लत किया है। जो चीज नाजायज और हराम थी, मुसलमानों ने उसको जायज करके नाजायज तरीके पर पैसा कमाना चाहा। इसीलिए हमारी गलत, हमारी बदअमली की वजह से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। समाज की तरक्की के लिए यही ज़रूरी है। वक्त काफ़ी हो चुका है, लंबी बात कहने की अब ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा कि हाफिज़ साहब ने जो मकतब बनाया है, इस मकतब में अपने बच्चों को भेजिए, मांस खाना कम कीजिए।
बहुत खाते हैं ना, बड़े का छोटे का। योगी की अम्मा भी कट जाता तो उसको भी खा लेते। योगी की अम्मा समझते हैं, गाय माता योगी जी की अम्मा है, उनको भी हम मुसलमान खा जाते। शाकाहारी बनिए, मांसाहारी मत बनिए। मांसाहारी बनते हैं तो छोटी छोटी बात में देखते हैं एकदम एक सर फटव्वल हो जाता है। खुसूसन ये सीमांचल में सुरजापुरी 24.5 लाख है, सबसे बड़ी आबादी सुरजापुरी की पूरे सीमांचल। उसके बाद फिर शेरशाबादी, उसके बाद फिर कुलैया, खुट्ठा जिसको बोल देते हैं कुलैया। सबसे ज्यादा ये 3 बिरादरी खाते। क्या खाते हैं? गोश्त खाते। हफ्ते में 1 दिन तो जरूरी है योगी की अम्मा का गोश्त। योगी की अम्मा का ही गोश्त पसंद करते। 200-250 रुपए हफ्ते में 4 किलो अगर लेकर आए आप तो पता है आपका 1000 रुपए। बल्कि हफ्ते में कहीं 1 दिन तो वो लाते हफ्ते में जो बेचारा मजदूरी करते। बाकी जो मिडिल तबके के, थोड़े ऊंचे तबके के हैं, अल्लाह ने जिनको माली वसअत दी फराहमी की, वो तो कम 2 दिन 3 दिन के बाद तो आना ही लाजमी है। गोश्त नहीं योगी जी की अम्मा का, नहीं तो मछली लेकर आते, मछली नहीं तो चिकन लेकर आते, देसी नहीं तो विदेशी लेकर आते, पोल्ट्री यानी मांस मछली होना चाहिए। मांस मछली में मुसलमान 3-3 हजार रुपए, 2-2, 2.5-2.5 हजार रुपए महीने में खत्म कर देता। यहीं पर अगर हाफिज साहब कहेंगे कि आपके बच्चों को 300 रुपए देना पड़ेगा महीना, अरे बाप रे क्या हजरत दीजिएगा। 300 रुपए देने में 3 दिन तक फोन कीजिए, कोई गार्जियन तो बच्चा गायब कर लेता है। योगी की अम्मा का गोश्त लाने में बड़े आगे, बच्चा पढ़ाने में पीछे। मैं स्कूल चलाता हूं, मुझे तजुर्बा है इस बात का। 2-3 महीने का अगर पैसा मांग लीजिए उनसे, अगर ड्यूज हो गया कि हजरत इस महीने में नहीं, अगले महीने में, अगले महीने में 3-4 महीना हो गया, थोड़ी सख्ती से मांगिए तो बच्चा ड्रॉप कर, बच्चा नहीं गायब। पता चला कहां बच्चा? दूसरे स्कूल में। 6 महीना वहां पढ़ाएगा, वो मांगेगा तो तीसरे स्कूल में या तीसरे मकतब में। पैसा दीजिए। अब फ्री तालीम का निजाम बंद होना चाहिए, चाहे मदरसा हो कि मकतब हो। आसानी के साथ में पैसा फंड जमा किया जा सकता। भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों की अगर गिनती करेंगे इस वक्त तो 40 करोड़ मुसलमान। अगर 20 करोड़ मुसलमान 1 रुपए 1 दिन में जमा करेगा तो पूरे महीने के अंदर तकरीबन 700 करोड़ रुपए जमा होगा। पूरे महीने के अंदर 700 करोड़, पूरे साल के अंदर में कई करोड़ रुपए जमा होंगे, जिनसे आप मदरसा भी चला सकते हैं, मकतब भी चला सकते हैं, इमाम को भी तनख्वाह दे सकते हैं, मस्जिद की तामीर भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, तालीमी जो भी इदारे बनाना चाहे बना सकते हैं। कितना रुपए देना? 1 रुपए। कौन देते हैं? ये निजाम कौन, इस पर कौन अमल कर रहा है? आरएसएस वाले अमल कर रहे हैं। वो महीने में 5 रुपए देते हैं। 10 करोड़ मेंबर है आरएसएस के। कितने? 10 करोड़। महीने में 5 देते हैं। बताइए, 1 महीने में 5 रुपए, 10 करोड़ मेंबर है, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। यहां हमको मस्जिद बनाना हो तो जलसा, मौलाना चीखेंगे आओ अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के घर को बनाने के नाम पर। जंग लग गया है लगता है। ये नहीं होना चाहिए। रग़बत पैदा कीजिए, रग़बत, शौक। तालीमी इदारा कहीं पर भी बने, एक गांव में 2 मदरसा, 3 मदरसा, 3 मकतब, तो खुश होइए, सपोर्ट कीजिए। आजादी से पहले एक गांव के अंदर में एक बड़ा बड़ा इदारा हुआ करता था। दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर में मदारिस थे। कम से कम कई हजार मदरसे तो दिल्ली के सर्कल के एरिया के अंदर में शहीद किया है जालिमों ने। अभी मदारिस हैं कहां? मदारिस घर गांव गांव के अंदर मदारिस हो, मकतब तो हर मस्जिद के अंदर होना चाहिए।